हेलो स्टूडेंट्स, चलिए विलेन चैप्टर में हमने आपको अड़ोसन गुणधर्म स्टार्ट कर दिया था। हमने 4 बताया था कि अड़ोसन गुणधर्म क्या होते हैं। विलेन के वो गुणधर्म जो विलेन में उपस्थित विलेन कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अड़ोसन गुणधर्म कहलाते हैं। 4 अड़ोसन गुणधर्म बताए थे हमने। वाष्प दाब, सापेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और परासरण दाब। 4 अड़ोसन गुणधर्म बताए थे। उसमें पहला अड़ोसन गुणधर्म है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक, तो देखते हैं वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है। जब कभी हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, सदैव घट जाता है। जब हम किसी शुद्ध विलायक है, हमने विलायक लिया, कोई द्रव विलायक लिया, द्रव विलायक, ठीक, मान लेते हैं इस द्रव विलायक का वाष्प शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जो है वो है P1 नॉट। ठीक ना, या हम P नॉट ही मान लेते हैं। मान लेते हैं शुद्ध विलायक का क्या है, P नॉट है। अब इसमें क्या मिला रहे हैं, अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। ऐसा विलेय मिला रहे हैं जो कि अवाष्पशील है, जिसकी वाष्पन की प्रवृत्ति क्या है, बहुत कम है। अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब घट करके या जो मिलाने पर जो प्राप्त विलेय हो रहा है उसका वाष्प दाब हो रहा है PS। ठीक ना, शुद्ध विलायक द्रव विलायक का वाष्प दाब P नॉट है और अवाष्पशील मिलाने के पश्चात जो विलेय प्राप्त हो रहा है उसका वाष्प दाब क्या हो रहा है, PS। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि जब कभी शुद्ध विलायक में, ठीक ना, शुद्ध द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो द्रव विलायक का वाष्प दाब सदैव घट जाता है। क्या होता है, सदैव घट जाता है। ठीक ना, चलिए, तो वाष्प दाब में होने वाली जो कमी है, ठीक ना, तो वाष्प दाब होने वाली कमी है तो यही कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक ना, वाष्प दाब का अवनमन। तो द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में होने वाली कमी वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। ठीक ना, द्रव विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, कम हो जाता है। यह होने वाली कमी जो कहलाती है वाष्प दाब का अवनमन कहलाते हैं। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है, चलिए, तो मान लेते हैं कि जो द्रव विलायक है, क्या है, जो द्रव विलायक है उसका वाष्प दाब है P1 नॉट। ठीक है ना, तो माना कि शुद्ध विलायक का द्रव विलायक का वाष्प दाब है P नॉट। ठीक, और अवाष्पशील विलेय मिलाने पर जो विलेय प्राप्त हो रहा है उसका वाष्प दाब क्या है, PS। तो वाष्प दाब का में कमी क्या इसे लिखेंगे, वाष्प दाब में कमी, ठीक, डेल्टा P इक्वल्स टू P नॉट माइनस में PS। ठीक, इतनी कमी आ गई, इतना कमी आ रही। शुद्ध द्रव विलायक का वाष्प दाब सर्वाधिक होगा। जब हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देंगे तो इतना घट जाता है PS जो विलेय है, तो इतनी कमी आ जाती है। ये है अवनमन। क्या है ये, अवनमन। अवनमन मतलब गिरावट, वाष्प दाब में अवनमन, इतना अवनमन हो गया। ठीक है ना, चलिए, इतना अवनमन हो गया। अब देखिए करते क्या है, यहां से डेल्टा P वाष्प दाब का अब अपेक्षिक अवनमन क्या है, डेल्टा P। अब यहां पर और बढ़ाइए तो P नॉट माइनस PS को लिख सकते हैं P नॉट इंटू x1। मान लेते हैं, माना शुद्ध द्रव विलायक का मोल अंश x1 है। ठीक ना, मान लेते शुद्ध द्रव विलायक का मोल अंश क्या है, x1 है। ठीक ना, तो PS इक्वल टू हम लिख सकते हैं P नॉट x1। ठीक ना, रख दीजिए, डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस में P नॉट x1। ठीक, चलिए, तो ये है द्रव विलायक का मोल अंश है। शुद्ध द्रव विलायक का क्या है, मोल अंश P नॉट x1। तो यहाँ से देखिए डेल्टा P इक्वल्स टू आ गया, डेल्टा P इक्वल्स टू आ गया, P नॉट तो कॉमन हो गया 1 माइनस x1। ठीक ना,
तो यहां से देखिए थोड़ा सा क्या आ गया, डेल्टा पी इक्वल्स टू पी नॉट एक्स टू, जहाँ एक्स टू क्या है, अब विलय आ गया 1 माइनस एक्स वन, ठीक ना, एक्स वन प्लस एक्स टू, विलय प्लस विलायक का मोल अंश 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स वन क्या हो गया, एक्स टू, ये क्या हो गया विलायक। तो यहाँ से हम एक्स टू की वैल्यू निकाले तो आ गया डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ठीक ना। तो देखिए यही है आपेक्षिक अवनमन, ये क्या है, आपेक्षिक अवनमन। इसको लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा पी बराबर क्या है, पी नॉट माइनस पी एस, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स टू। तो वाष्प का यही है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कहने के मतलब विलायक के सापेक्ष आपेक्षिक सापेक्ष कितना अवनमन हो रहा है विलय, ठीक ना, वाष्प दाब में कितना अवनमन हो रहा है, यही है आपेक्षिक अवनमन। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एक्स टू, और ये किसके बराबर है, विलय के मूल अंश के बराबर है। तो वाष्प दाब यहाँ से पॉइंट निकल कर आता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सदैव विलय के मूल अंश के बराबर होता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन सदैव विलय के मूल अंश के बराबर होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कोई आवासीय विलय जिसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 है, P0 है, ठीक, आवासीय विलय मिलाने पर इसका जो वाष्प दाब है घट करके PS रह जाता है, ठीक ना। तो कितनी कमी हुई, तो P0 माइनस PS, इतनी कमी हुई, ठीक। चलिए तो PS को लिख सकते हैं क्या, मान लेते हैं कि विलायक के द्रव विलायक का मोल अंश जो है x1 है, तो PS को लिख सकते हैं P0 x1, ठीक। चलिए तो P0 कॉमन लीजिए, 1 माइनस x1, ये हो गया x2, तो x2 बराबर आ गया डेल्टा P अपॉन P0, इधर डिवाइड कर दी P0 से, ठीक। तो x2 बराबर आ गया P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल्स टू S2, ये है विलय का मोल अंश, ठीक। तो आप वाष्प दाब का इसे कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये है अवनमन और ये है आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो विलय तो वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन विलय के मूल अंश के मूल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक। आगे बढ़ाते हैं इसका, आगे बढ़ाइए। तो हमें ये आ गया P0 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू x2, यह है विलय का मूल अंश, ब्रैकेट में लिख रहे हैं हम विलय का मूल अंश। विलय का मूल अंश, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं विलय के मोल है N2, तो इसका और आगे बढ़िए P0 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू विलय का मोल N2 बटे N2 प्लस मान लेते हैं विलायक का मोल है N1, ठीक। N2 क्या है, विलय के मोल, N2 विलय के मोल और N1 क्या है, विलायक का मोल, विलायक का मोल। देखिए अगर हम तनु विलयन का कंसीडर करें जिसमें विलय बहुत ही कम हो, तनु विलयन के लिए, तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए हम किसको निगलेक्ट, N2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, N2 लेस देन N1, अतः छोड़ने पर ये छोड़ दीजिए, तो आ गया P0 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N2 अपॉन आ गया क्या, N1। N2 क्या है विलय और N1 क्या है विलायक, N2 विलय है, ठीक। तो देखिए मोल कैसे लिखेंगे, भार W2 बटे M2, भार बटे अणु भार विलय का, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हैं, विलायक, विलायक का अणु भार, इसको इस नाम लिख लेते हैं W2 अपॉन M2, ठीक। एक को लिखा जैसे कैपिटल W1, कैपिटल W या सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, चलिए स्मॉल w ये विलय के लिए लिख रहे हैं बटे स्मॉल m, ठीक, इनटू कैपिटल W इनटू कैपिटल M, ठीक, ये लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका, जहां सिंबल का मतलब समझ लेते हैं, जहां क्या क्या है, या स्मॉल w क्या है, विलय का भार, या स्मॉल w क्या है, विलय का भार, स्मॉल m क्या है,
विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक। कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार, अणुभार। और कैपिटल एम तो विलायक हो गया, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार ग्राम में, ठीक ना। ये आ गया सिंबल्स का मतलब। तो वास्तव का अपेक्षिक अवनमन इसे कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का वास्तव का अपेक्षिक अवनमन, जो कि विलेय का मोल अंश के बराबर था। और इसे सॉल्व करने पे स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ठीक ना। यहाँ से आपको कभी कभी ये दे देगा, ये देगा, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ठीक ना। तो इस पर आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक। तो ये हुआ पूरा वास्तव का अपेक्षिक अवनमन। क्या लिखेंगे अगर कभी वास्तव का अपेक्षिक अवनमन आ गया तो, जब हम कभी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्पदाब सदैव घट जाता है। तो अवाष्पशील मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्पदाब में होने वाली कमी वाष्पदाब का अवनमन कहलाता है, ठीक। तो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, अब आपेक्षिक अवनमन ये है, ठीक। वाष्पदाब में कमी बटे शुद्ध विलायक का वाष्पदाब को वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। बाकी फार्मूला याद रखिएगा हमेशा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम बटा स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। बाकी सारे सिंबल्स का मतलब याद रखिएगा, ठीक। इस पर क्वेश्चन आपसे कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।